गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आषाढ़ का एक दिन हमने स्टार्ट किया है और ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन लाइव क्लास में मैंने फिर से इसे स्टार्ट किया, तो आज मैं फिर से इसे ही कंटिन्यू कर दे रही हूँ। ठीक है। और आप देखते हैं आगे कि हम लोग ने पढ़ा था कि मातुल जो है मल्लिका के घर में प्रवेश किया है, और जब देखता है तो देखता है कि मल्लिका के घर की अवस्था जो है बहुत ही ख़राब हो गई है। ठीक है। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। तो फिर वो बोलता है कि क्या प्रियंका मंजू ने भी तुम्हारे लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी और तुमने उसे लौटा दी। तो मल्लिका बोलती है कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को लौटा दिया। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोज पत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उनकी धूल झाड़ने लगती है। तो उसमें क्या होता है, मल्लिका ने भोजपत्रों की सहायता से एक ग्रंथ बने एक किताब का निर्माण किया है। उसने ये किताब जो है कालिदास के लिए बना के रखा है कि जब वो कालिदास उसका ऐसा विश्वास था कि कालिदास वापस आएंगे और तब वो उसे ये अलग किताब पुस्तक देगी और उस पुस्तक में फिर वो जो है अपनी रचनाओं को लिखेंगे। ठीक है। तो वो उसी ग्रंथ को बाहर निकालती है और जिसके ऊपर धूल पड़ गई है उसको धूल झाड़ने लगती है। मातुल इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापतियों से कहा था। तो फिर मातुल बोलता है, देखो कि प्रियंका मंजू ने तो तुम्हारे घर के परिसंस्कार माने इसका फिर से उसको मैंने इसका कंस्ट्रक्शन कराना, उसको रिपेयरिंग कराना। ठीक है। तो बोले परिसंस्कार के लिए अपने स्थापतियों से मैंने अपने जो सैनिक है उससे कहा था, लेकिन तुमने उससे भी मना कर दिया। तो मल्लिका बोलती कि मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। तो मल्लिका बोलती कि ना तो मुझे वस्त्रों की आवश्यकता थी और ना ही परिसंस्कार की, मैं जैसी हूँ, मेरा घर जैसा वैसा बिल्कुल भी ठीक है। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है। आग जला दो। फिर वो मातुल से पूछती है कि मैं आग जला दूँ? नहीं, वर्षा थम रही है। तो मातुल बोला, नहीं वर्षा थम रही है, अब मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए, अगर और अधिक वर्षा तेज हो गई तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगा। हल्की हल्की बूंदें हैं, किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुँच जाऊँ तो वहीं वस्त्र सुखाऊँगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस धारासार में फिर और तेज बरसने लगा तो फिर मैं यहीं पे फंस जाऊंगा। ये बोलकर जो है मातुल वहाँ से जाने के लिए प्रस्थान करता है। ठीक है। तुमने तभी करने की बात कहता है, तभी क्या बोलता है, तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? तो फिर वो जो है मातुल जो बोलता है मल्लिका क्योंकि तुमने कुछ समाचार सुना है कश्मीर से? तो मल्लिका क्या बोलती है, मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। ठीक है। और क्या बोलती है, मैं इस समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मल्लिका बोलती है कि मैं तो अब दिन भर घर पर ही रहती हूँ। ठीक है। तो मुझे तो कहीं का भी समाचार नहीं मिल सकता है। मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है ऐसा ना हो उतना ही संभव। तो मातुल बोलता है कि मैंने कश्मीर का समाचार सुना है, लेकिन जो सुना है उससे विश्वास नहीं होता है, लेकिन कभी कभी विश्वास करने का मन भी करता है, क्योंकि राजनीतिक में हम व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो ऐसा हो और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। तो बोले कि मैं जो सुन रहा है शायद वैसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो मल्लिका बोलती परंतु समाचार क्या है? तो मल्लिका बोलती कि समाचार क्या है वो तो बताइए। समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। माने सम्राट मैंने किसको बोला गया? उज्जैनी के जो राजा माने प्रियंका मंजरी के पिता की बात हो रही है। सम्राट का निधन हो गया, कश्मीर में विद्रोही शक्तियों सिर उठा रही है। तो वहाँ जो राजा का निधन हो गया है तो बाकी जो शक्तियाँ हैं वो अपना सर उठा रही है ताकि वो उस स्थान को कब्जा कर सके। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। ठीक है। तो बोले कि वहाँ से एक सैनिक आया है, और क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि उज्जैनी के राजा जो थे उन्होंने कश्मीर का जो भाग है वो कालिदास को दिया था कि वो कालिदास उसको संभाले, लेकिन कालिदास तो एक कवि है तो उस कश्मीर भाग को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसी बीच में एक समाचार आई कि वहाँ के लोग जो है कुछ विद्रोह कर रहे थे और एक सैनिक वहाँ से आया है हमारा और बता रहा है कि उसने उसको समाचार में देखा है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, वैसे तो अप्रतिभ सी आसन पर बैठे रहती हैं अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। तो बोले कश्मीर छोड़ दिया है और फिर से उज्जैनी चले गए? मल्लिका बोलती है ना। तो बोलता नहीं, उज्जैनी नहीं गया, वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है। ठीक है। तो वहाँ के जो कश्मीर के लोग बोलने लगे हैं कि कालिदास जो है उसने कश्मीर छोड़ दिया है और उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। तो मातुल बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि कालिदास ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है। उसका फिर जो है वो बोलता है कि उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था।
तो मातुल बोल रहा है कि यदि वो मैंने कश्मीर में नहीं रह सक रहा था तो वापस उसको उज्जैनी आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने संन्यास ले लिया, ऐसा मैंने सुना है। परंतु असंभव भी तो नहीं है, एक राजनीतिक के जीवन दूसरे कालिदास। तो बोले एक राजनीतिक जीवन जीना और एक दूसरा कालिदास का जीवन, मैंने एक कवि का जीवन जीना और एक राजा का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है, दोनों में तालमेल बैठाना। ठीक है, मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ जा पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है। तो मातुल बोलता है कि मैं जो समझता हूँ लेकिन वो वास्तविक रूप से वैसा कुछ भी नहीं होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। तो मेरी तो समझ के परे है कि आखिर बात क्या है। अतः मैं जो कुछ भी समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। तो मातुल बोलता है कि जब भी मैं कुछ समझना सोचना चाहता हूँ वो हमेशा झूठ ही निकल जाता है। इससे जब तुम निष्कर्ष निकालो तो सत्य क्या हो सकता है कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। तो मातुल बोलता है कि मुझे विश्वास और मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच उसने संन्यास ले लिया है और वो काशी चला गया। तब मल्लिका बोलती है नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता। मातुल बोलता है कि मुझे पता है तो कि तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करोगे, और मैंने तुमको ये भी कहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा सत्य नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी झूठा है, नहीं गया है तो भी झूठा है, यह तो ठीक है ना। तो मल्लिका बोलती है नहीं, तुम काशी नहीं गए, और फिर अपने मन में बोलती है तुमने संन्यास नहीं लिए। ये बात जो मल्लिका अपने मन में बोल रही है, ठीक है। मैंने इसलिए तुम्हें वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। तो मल्लिका अपने मन में बोलती है कि मैं तुम्हें अपने गांव से जो है उज्जैनी इसलिए नहीं भेजा था कि तुम जाके संन्यास ले लो और फिर या फिर जो है इन सब छोड़कर जो है किसी राजा बन जाओ। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम्हारी जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा उभर कर आए, तुम एक अच्छे कवि के रूप में प्रस्थापित हो, ठीक है। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, ठीक है। और जब तुमने लेकिन जब तुम राजा बने तब भी मैंने तुमको जो है शुभकामनाएं दी, तुम्हारा अच्छा ही सोचा, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा रहे। तो मल्लिका जो अपने आप में बोल रहे हैं, भले ही तुम मेरे जीवन में चले गए लेकिन मैं भले ही तुमने मुझे भुला दिया लेकिन मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ और तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही, मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन को भी कुछ उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। तो बोले तुमने जो रचना की है उसको मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैंने ये पाया है कि उन सभी रचनाओं पर तुमने मुझे स्थान दिया है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और जो भी तुमने किया है उनको पढ़कर जो है मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। तो ये जो अब तक हम लोग ने पढ़ा है ये मातुल और मल्लिका के बीच का वार्तालाप को ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक घटना सामने उभर कर आ रही है कि जो कालिदास है उसने कश्मीर छोड़ दिया है और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है। तो ये जो मुख्य बात जो है, यही मुख्य बात जो है यहाँ पर दोनों के बीच में चर्चित हुई है। किसके बीच में? मातुल और मल्लिका के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।